तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एज अर्न दिस फ्लैग, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? The science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कथित विवादित टिप्पणी का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को इस मामले में समन भेज 22 जून को पेश होने के लिए कहा है। इधर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। मुस्लिम खाड़ी देशों ने नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी मौके का फायदा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान को भी माकूल जवाब दे दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी पर हुए विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है। भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा शुक्रवार 27 मई को नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल की एक डिबेट में गई थी। डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती है। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक मान्यताओं की बात की। नुपुर की इस डिबेट के दौरान कही गई बातों को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और ये आरोप लगाया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की है। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और ये आरोप लगाया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद नुपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और 1 जून को महाराष्ट्र में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पहला केस दर्ज हुआ। भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने नुपुर शर्मा को समन भेजा है। नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर 22 जून को पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIPLB ने कहा है कि नुपुर शर्मा को भाजपा से निलंबित करना काफी नहीं है। संस्था ने एक खत जारी कर कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान, UAE, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई देशों ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित विवादित टिप्पणी पर विरोध जताया है। इस बारे में हम डॉक्टर जय शाह के पास गए, जो कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के एम्बेसडर हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नुपुर शर्मा वाला जो मामला जो शुरू हुआ, मैं उस मामले को एक बात से शुरू करना चाहता हूँ। जिसने एक भी पाप न किया हो उसी को पत्थर फेंकने का अधिकार है। क्या इस मसलों में, इस समस्या में जो पक्षकार है, चाहे वो नुपुर शर्मा ने कंपनी हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, या कुवैत हो, या कतार हो, क्या एक भी पाप न किया हो ऐसे कोई है सही? अगर एक भी पाप किया हो तो पत्थर फेंकने का अधिकार भी नहीं है। तो ये जो पत्थर फेंका गया है ना, वो ठीक नहीं है, वो मैं मानता हूँ। और इसके पीछे मैं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी देखता हूँ। इट इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत को अस्थिर करने की एक पूरी सोची समझी रणनीति अंतर्गत ये किया गया है। अब ऐसे में बहस के दौरान शर्मा की टिप्पणी को लेकर मुसलमानों ने शुक्रवार 3 जून को कानपुर बंद का आह्वान किया। उन्होंने शुक्रवार की नमाज के बाद हिंदुओं की दुकानें बंद करने की कोशिश की। जब दुकानदारों ने दुकानें बंद करने से इनकार किया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जो सांप्रदायिक झड़प में बदल गया। इसके बाद यूपी पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल पर काबू पाया। हिंसा के बाद कई FIR दर्ज की गई और कई गिरफ्तारियां की गईं। वहीं दूसरी तरफ देश के कई शहरों में दंगे हो रहे हैं, जिसमें शुक्रवार 10 जून को जुम्मे के नमाज के बाद झारखंड की राजधानी रांची में जमकर बवाल हुआ। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची के कई इलाकों में दंगाइयों ने पत्थरबाजी और हंगामा किया। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रशासन ने एहतियातन रांची के 13 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया है। वहीं गृह विभाग की तरफ से इंटरनेट सेवाएं को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया है। रणनीतिक लिहाज के बेहद महत्वपूर्ण कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों के समक्ष भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों को तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन इस विवाद की आड़ में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर दुष्प्रचार की कोशिशें में जुटे इस्लामिक देशों के संगठन OIC और उसके प्रमुख सदस्य पाकिस्तान को भारत ने कड़ी फटकार लगाई।
मामले ने तूल पकड़ा तो कुवैत अन्य खाड़ी देशों से एक कदम आगे बढ़ गया। कुवैत के अल आदरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर नामक सुपर बाजार में भारतीय सामान को हटा दिया गया। भारतीय चाय, मसाले, चावल की बोरियां समेत कई सामान को सुपर बाजार के शेल्फ से हटा दिया गया। साथ ही कुछ भारतीय उत्पादों को शेल्फ में प्लास्टिक से ढक दिया गया और उस पर एक पर्ची चिपका दी गई जिस पर लिखा था, हम भारतीय उत्पादों को हटा रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे हम OIC भी कहते हैं, उसने भी कड़ी आलोचना की। हालांकि OIC की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार OIC की अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करती है। जिन टिप्पणियों का जिक्र किया गया है वो व्यक्तिगत स्तर पर किया गया है और वो भारत सरकार का विचार नहीं है। इन व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि OIC सचिवालय कुछ स्वार्थी तत्वों के जरिए विभेदकारी एजेंडा को बढ़ावा दे रहा है। वैश्विक स्तर पर विवाद की चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। इसकी शिकायत नुपुर शर्मा ने पुलिस में की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही नुपुर शर्मा ने कहा है कि उनकी फोन नंबर या घर का पता सोशल मीडिया पर शेयर ना किया जाए। नुपुर शर्मा ने भाजपा द्वारा सस्पेंड किए जाने से पहले ही पूरे विवाद पर अपनी सफाई दे दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, पिछले काफी दिनों से टीवी पर चर्चाओं में शामिल हो रही थी। यहाँ प्रतिदिन मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। हमारे महादेव के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में आकर कुछ बातें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। लेकिन इसके बाद भी विवाद थमा नहीं। AIMIM के अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी करने वाली भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 दिन पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। भाजपा ने कार्रवाई तब की जब खाड़ी देशों में बात बिगड़ने लगी। नुपुर शर्मा के ऊपर देश के कानून के तहत उनको गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए और देश के कानून के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इससे बढ़कर कोई अगर बात कर रहा है तो मजलिस का पोजीशन नहीं, ऑफिशियल पोजीशन MIM का ये है कि देश का जो कानून है उसके तहत नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो कानून है उसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट फैसला जरूर करेगा, मगर भाजपा उनकी गिरफ्तारी भी नहीं करा रही है ना। पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भाजपा द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उधर नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुवैत आतंकवादी संगठन अल-कायदा, जिसे हम AQIS भी कहते हैं, उसने भी भारत से संबंधित एक धमकी जारी की है और कहा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के लिए वे गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली में खुद को उड़ाने के लिए तैयार हैं। धमकी भरे बयान में कहा गया है कि उनको अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। अब ऐसे में कई लोग नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। डच राजनेता गीट विल्डर्स ने नुपुर शर्मा को समर्थन दिया है। वह शर्मा को अपना समर्थन दिखाने के लिए सक्रिय रूप से ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें वीर भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने वाले किसी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से उचित थी। डच राजनेता ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाना उचित है। भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि महिला ने माफी मांग ली, इसके बाद भी उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में धर्मनिरपेक्ष उदारवादी चुप क्यों हैं? अब ऐसे में आपको अगर याद हो तो हमने आपको इस पूरे वीडियो के शुरुआत में एक क्लिप दिखाई थी जिसमें एक तरफ नुपुर शर्मा का विवादित टिप्पणी थी, दूसरी तरफ जाकिर नायक, जो कि एक प्रचलित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, उनका बयान सुनाया था। एक बार फिर नजर डालिए उस क्लिप पर। अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ दिस फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं। This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. अभी जो आपने क्लिप देखा, उस दोनों ही क्लिप में आपको कई समानता नजर आई होंगी। दोनों के शब्द एक जैसे थे, दोनों के विषय एक था, पर फर्क सिर्फ बोलने वाले इंसानों के धर्म का था। जाकिर नाइक जो बोला वो एज ए मुस्लिम बोला तो उनको खराब बुरा नहीं लगा, और अगर वही बात नुपुर शर्मा बोली तो हिंदू बोले तो उनको खराब लगा। जब
हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ न कुछ अनाप शनाप बोला जाता है, हिंदू देवी देवताओं के लिए विभत्स चित्रित किया जाता है, तब हिंदू ने कभी ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाया है। पूरे दुनिया से हिंदू कभी इतना आवाज करके कभी नहीं बोला है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव का आदमी है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमने कभी उसको अपने पर नहीं लिया है, हमने हमेशा बड़प्पन दिखाया है। लेकिन वो बड़प्पन को वो फिर अपना कायरपन न माने, ये भी इतनी ही सही बात है। अगर बड़प्पन को कायरपन में लिया जाएगा तो अल्टीमेटली डैमेज माइनॉरिटी की हो सकता है। अब मैं ये पूरा निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि ये टिप्पणी जो भी नूपुर शर्मा ने दिया था, अगर ये उतना ही गलत है कि उनको जान और रेप की धमकी मिल रही है, और केवल उनको ही नहीं बल्कि इस टिप्पणी के बाद पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने की धमकी मिल रही है, तो ये टिप्पणी जब जाकिर नाइक ने दी तो उस समय कहां थे वो धर्म के रखवाले? क्या मुस्लिम होने के कारण जाकिर नाइक को अपने धर्म के बारे कुछ भी कहने का इजाजत है? ये सब सवाल के उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। एक साथ रहे, एक साथ रहेंगे, यही देश में सब एक साथ पले हैं, पोषे हैं, पोषण होता रहा है, साथ साथ चलने वाले हैं, साथ साथ ही धंधे करने वाले हैं, साथ साथ ही बिजनेस करने वाले हैं। थोड़े दिन लड़ेंगे, फिर तो अल्टीमेटली साथ ही रहना है। तो फिर ये राजनीति में पढ़ना ही क्यों? बाहर की ताकतें हमको डिस्टेबिलाइज करें, बाहर की ताकतें हमको अस्थिर बनाए, उसमें हम फंसे ही क्यों? हमें उसमें फंसना ही नहीं चाहिए। मैं इस बारे में बहुत फर्म हूँ।